सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दें। अजय भैया नमस्कार। तो साथियों हम लोग के पास समय कम है तो अपनी बात मैं शुरू करता हूं कि जो माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ का जो निर्णय आया है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त आदेश आया है और जो भी लीगल अपॉइंटीज़ हैं उनको बाहर करने का आदेश है। जो पूरा आरक्षण है उसको पूरा करने का आदेश है। इसके अतिरिक्त जो अन्य डायरेक्शंस हैं, चाहे 1994 रिजर्वेशन एक्ट फॉलो करने की बात हो या रूल 3631 को फॉलो करने की बात हो या जो अनरिजर्व कट ऑफ के बाद आरक्षित वर्ग की गणना करने की बात हो, सारी चीज़ें जो है जजमेंट में लिखी हुई हैं। सिंगल बेंच और जजमेंट का जो सिंगल बेंच का था उसमें सारी बातें लिखी थी। केवल एटीआरई को जो है हम लोगों ने चुनौती दी थी डिवीजन बेंच में, जिसको माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्वीकार किया और एटीआरई को एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मानते हुए, जो कि गाइडलाइन में भी है 1981 और 1994 के हिसाब से जो फिट भी है, उसके हिसाब से उन्होंने आदेश दे दिया और जो इलीगल अपॉइंटीज हैं उनको बाहर करने का आदेश दिया गया है। तो एक तो ये बातें हैं। अब साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं किसी की यहाँ पर किसी पर एलिगेशन या कुछ नहीं बताना चाह रहा, मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा, ठीक है। सब लोग देख रहे हैं कि जो अनारक्षित वर्ग के, सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने डिवीजन बेंच के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। किस ग्राउंड पर चुनौती दी है उसके एक सेकंड में बात करता हूँ। को चुनौती दी है सर्वोच्च न्यायालय में। अब सर्वोच्च न्यायालय वैसे तो पहले आर्डर का परीक्षण करेगा कि वास्तव में आदेश क्या है, क्या स्थितियां हैं, क्या चीज़ें हैं, तो उस पर है। तो अब चूंकि वहाँ पर हम लोग तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। वो इसलिए थे कि सरकार का रुख स्पष्ट कर लिया जाए कि आखिर सरकार इस मुद्दे में क्या चाहती है। लेकिन सरकार कान में तेल डाल करके चुपचाप बैठ गई। अगर यही जजमेंट हमारे अगेंस्ट होता तो अब तक जो है रिविजिट करके या सारी चीज़ें करके अब तक जिसको जो कुछ करना होता करके वो लोग सो जाते। लेकिन अब चूँकि मामला ओबीसी और एससी के अधिकारों से जुड़ा हुआ है तो सरकार भी अंदर खाने से यही चाहती है कि किसी तरीके से ये मामला लटक जाए, सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी चुनौती दें, फिर पीछे से बैकअप में स्टेट हम लोगों का विरोध करें। ये सारी चीज़ें सरकार की तैयारियां पहले भी थी, अभी भी थी। तो जो चयनित जनरल हैं, चयनित के साथ साथ अचयनित जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी सर्वोच्च न्यायालय में अपनी जो अपील डिवीजन बेंच के जजमेंट के खिलाफ है उसके लेकर के तैयारियां कर ली हैं। अब चूँकि सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच में किस तरीके से मजबूती के साथ में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और कुछ भी रख नहीं छोड़ा। जितना मेहनत कर सकते थे उससे ज़्यादा किया। हर तरीके से, चाहे कोर्ट में हो, किसी भी तरीके से हो, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ये जजमेंट कराया। हमारे बीच के बहुत सारे साथी ये सोच रहे थे कि सोच क्या रहे थे, वो लगातार खुलेआम खुले मंच से कहे भी थे कि जो इलीगल है वो बाहर नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि जो गलत है वो गलत है, उसमें बाहर या अंदर होने की कोई बात नहीं होगा। लीगलिटी पर है तो वो जो है बाहर होना ही होना है। और यही कारण था कि जो हम लोग कई गुटों में बटे रहे, उसमें कुछ लोगों ने सिर्फ निजी हित देखा, कभी 4200 में देखा, कभी 6800 में देखा, कभी 2700 में देखा, कभी टीईटी में देखा, कभी केवल एटीआरई में देखा, कभी एटीआरई छोड़ करके केवल टीईटी में देखा कि एन के प्रकार किसी तरीके से उन लोगों का हो जाए। लेकिन जब नीयत साफ होती है तो इसी तरीके का आदेश आता है जिस तरीके का माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिया है, ठीक है। सिंगल बेंच के जजमेंट के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो
पूरी तरीके से तैयारी थे कि किसी तरीके से लिस्ट रिवाइज हो जाए और उनका हो जाए, चाहे टीटी बचे, चाहे एटीआरई बचे, चाहे न बचे। इसको लेकर के उन्होंने खुले मंच से भी कहा कि एटीआरई नहीं बदलेगा, हार जाएंगे, 50 तरीके की बातें हुई। लेकिन मैं जानता था कि हम सही हैं और जो जजमेंट है वो हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। इसी को लेकर के हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। इतनी मेहनत शायद पढ़ाई में नहीं करी थी जितनी मेहनत मुकदमा लड़ने में कर डाली, क्योंकि प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था दलित पिछड़ों की। तो एक जो मानसिक रूप से बात होती है कि पीढ़ियों पर ये जजमेंट प्रभावित करेगा, तो उसको लेकर के हम लोगों ने पूरी मेहनत करी। जजमेंट हम लोगों के फेवर में आ गया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट को चुनौती दी गई है, तो लोगों की दुकानों के शटर उठ गए हैं कई तरीके से। जो लोग, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो जजमेंट रिजल्ट होने के बाद भी बहस करवा देते हैं, तो उस टाइप के भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी तरीके से उनका डीजल पेट्रोल चलता रहे गाड़ी का, ऐसे लोग भी हैं। नहीं तो जब संयुक्त रूप से लड़ाई थी तो उसको अलग अलग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आज की डेट में ना कहीं पर 6800 है, ना कहीं पर 4800 है, ना कहीं पर 4200 है, ना 2700 है। एक बहुत बढ़िया जजमेंट है और वो ये है कि रूल 3631 1994 एक्ट का पालन करते हुए जो लिस्ट है वो बनाई जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें जजमेंट में लिखी हैं। उसके बावजूद भी हम लोग जजमेंट के बाद उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग बैठ करके एक सामूहिक मीटिंग करेंगे, सब लोग एक साथ एक मंच पर आकर के लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ स्वार्थी लोगों ने, सिर्फ कुछ इक्का दुक्का, उन्होंने अपनी दुकान चमकाने के लिए फिर से पर्सनल हित देखते हुए अपना काम करने का प्रयास किया। लेकिन आज की स्थिति में उस सबका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जजमेंट को चुनौती दी जा चुकी है और हम लोगों को वहाँ पर अपना पक्ष रखना है। कानून अंधा होता है, इसके विषय में सभी लोगों को पता है कि अगर वो कुल सुन सकता है, और अगर हम लोग नहीं अपनी बात सुनाएंगे तो शायद एक्स पार्टी आर्डर भी वहाँ से होने की संभावना बन सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जाएंगे अपनी बात रखेंगे कोर्ट में, तभी कोर्ट हम लोगों की बात को सुनेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन है जिन पर लोगों का, वो मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6000 सीटें मिलेंगी, कोई कह रहा था 7000 सीटें मिलेंगी, कोई कह रहा 17,751 मिलेंगी, कोई 10,000 कह रहा, कोई 12,000 कह रहा। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करके अजम्पशन के आधार पर कर रहा है। ठीक है, हम लोगों का कंटेंशन सिर्फ इतना है कि जितने ओवरलैप होने चाहिए उतने ओवरलैप करिए, उसके बाद 27 और 21% दे दीजिए। अनारक्षित कट ऑफ 66.48 है, फिलहाल तो 67.11 से हम लोग कैलकुलेट किए हैं, लेकिन अगर लास्ट 66.48 है तो फिर 66.48 से ही कैलकुलेशन होगा, उसके आधार पर सीटें और बढ़ने की भी संभावना है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जो सीटों का विवरण है, वो सीटों का विवरण तो तब रहेगा जब हमारा जजमेंट बचेगा, जिसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। ठीक है, चयनित की तरफ से हैं, पूरी गिरोह हैं उन लोगों के, बहुत बड़े बड़े झुंड में वो लोग हैं, क्योंकि उनकी बात नौकरी पर है। तो वो लोग तो अपनी पूरी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोई 5000 का सहयोग पर व्यक्ति ले रहा है, कोई 10,000 का ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। हर तरीके से वो लोग अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन हम लोगों की जो अभी तक बात है, वो हम लोग यही सोच रहे थे कि शायद एक मंच पर आकर के सब लोग लड़ाई लड़ दें, लेकिन किसी की तरफ से भी शायद उनकी दुकानें बंद हो जाती या उनका चंदा चोरी का धंधा बंद हो जाता। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए उन सभी लोगों ने निर्णय किया कि वो लोग एक अपनी लड़ाई अलग अलग लड़ेंगे। इसीलिए जो लोग आपस में एक साथ बैठे थे, वो लोग भी अपनी अपनी दुकानें अलग अलग खोल दी। तो इससे खुद पता चलता है कि कितने संजीदा हैं वो दलित पिछड़ों के हितों के लिए, कितने संजीदा हैं वो अपने हित के लिए, और कितने संजीदा हैं वो अपने साथियों के नौकरी के लिए। अगर वास्तव में उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी रहता, तो शायद एक साथ सब न सही, लेकिन जिनका हित एक साथ जुड़ा होता वो लोग तो साथ लेकर के लड़ाई लड़ते ही। लेकिन अब चूंकि सब एक्सपोज हो चुके हैं, सबकी बातें सामने आ चुकी हैं, ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया है कि हम लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी।
जिस तरह के माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में लड़ाई लड़ी, सिंगल बेंच में लड़ी और पूरी दमदारी से लड़ी और हमारे सामने कोई नहीं टिक पाया, उसी तरीके की पूरी दमदारी से लड़ाई हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो बहुत सारे साथी हमारे हैं, लेकिन लड़ाई लंबी तो हो गई है, लेकिन अब कहीं पर भी इस तरीके से किसी लड़ाई को अधूरे रास्ते भी छोड़ना उचित नहीं, खास करके तब जब हम लोगों के पक्ष में आदेश रहा हो। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो हाई कोर्ट में जुड़े हैं या डिवीज़न बेंच में जुड़े हैं या नए थे, सारे लोग, प्रमोद भैया बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि अनारक्षित कट ऑफ के नीचे आप हमको 27-21 गिनवा दो, पब्लिकली लिस्ट कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे कि हमारा 20,000 का घोटाला है कि 25,000 का है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आश्वस्त हूं कि अगर सरकार सही है तो अब तक वो 19,000 भी दे चुकी होती तब भी क्लियर हो चुका होता, 7,000 दे चुकी तब भी क्लियर हो चुका था। लेकिन घोटाला कहीं इससे बड़े पैमाने पर है कि एक इन्होंने केवल एक लिस्ट भर बना दी है, जो बैकडोर से क्या जिस तरीके से करना था उस तरीके से करने। इसमें नुकसान तो इसका 20,000 सीटों से भी हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहते थे कि 20,000 नहीं 13,000 दे दिया, 7,000 बचा, उन सब का कोई मतलब नहीं। एक सिंपल सा आपके लोगों के पास रिकॉर्ड है, 28,978 ओबीसी का है, 13,000 ओवरलैप है, 15,000 समथिंग सीधे सीधे, इसी तरीके से 4,000 समथिंग एससी का है, 17-1800 ओवरलैप के, बाकी 2,000-2,500 उनका, और मतलब टोटल 19-20,000 सीटों का नुकसान हम लोगों का सीधा सीधा है। अब बात आती है कि हम लोगों के लिए वहाँ पर क्या है। तो हम लोगों के लिए पहली चीज़ तो यही है कि जितना अनारक्षित कट ऑफ है, जो पहली मांग है, उसके नीचे 27 और 21% पूरा कर दीजिए। ठीक है, यदि उनको निकाला जाता है, क्योंकि निकाला क्या जाता है, कहीं कहीं पर जो न्यायालय होता है वो नौकरी कर रहे हैं लोगों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो अगर उनको रखेगा तो उसके अनारक्षित कट ऑफ का जितना लास्ट सेलेक्टेड बंदा होगा उसके नीचे हमको 27-21% दे दीजिए, सबसे बेहतर है। अगर वो आप नहीं दे रहे हैं और इलीगल अपॉइंटमेंट को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा उद्देश्य रहेगी कि एटलीस्ट जिन दलित पिछड़े भाइयों का नुकसान हुआ है उनके लिए भी कुछ न कुछ पॉलिसी या एकोमोडेशन या कंसीडर करने के लिए काम होना चाहिए। ये सारी बातें हम लोगों को वहाँ पर करनी होंगी। इसके अलावा पूरी उम्मीद है कि पुनः वहाँ पर ATRE, TET इत्यादि मुद्दों पर जो बहस है वो शुरू हो सकती है नए सिरे से। लेकिन वो तब की बात है क्योंकि बहुत सारी कोर्ट ऐसी हैं जो गहराई में जाना चाहती हैं, लेकिन बाद में बहुत सारी कोर्ट ऐसी हैं वहाँ पर जो ये डिसाइड करती हैं कि चलो अच्छा दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टियों का अगर किसी तरीके से निपट जाए मामला तो सारा काम सुलट जाए। ठीक है, तो वो लोग फिर मुकदमे की मेरिट पर नहीं जाते हैं कि ATRE का मसला है कि TET का मसला है। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि जो दोनों पार्टीज हैं उनको कन्विंस कर लो, काम ख़त्म कर लो। इस तरीके से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तो मंडोली होती है। ठीक है, और दूसरा कहीं पर जो चंद्रचूड़ जैसे भी जजेस होते हैं, जो चीफ जस्टिस साहब हम हमारे भारत के, उस टाइप के अन्य लोग भी हैं। ठीक है, तो उनका उद्देश्य ये रहता है कि पूरा घुस जाओ मुकदमे में कि आखिर कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से। तो हम लोगों को दोनों तरीके से तैयारी करनी होगी, अपनी मेरिट पर भी तैयारी करनी होगी कि आखिर पूरा मुकदमा क्या है, और अपनी अगर रिलीफ की बात करनी होती तो उस पर भी जो है हम लोग बात कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैटर्स में कोर्ट कहते हैं इतने गहराई में, इतने लाभ में, इतने उसमें हम नहीं घुसेंगे, आप मोटा मोटा बता दो क्या करना है। तो उस स्थिति में अगर सरकार थोड़ा सा भी हम लोग को सपोर्ट कर देती तो हम लोगों का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बातें हैं। तो इसको लेकर के अब जो सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंच ही चुका है, हाथ पर हाथ रखे हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। बाकी लोगों की लड़ाई तो मैं खुद देख रहा हूँ कि क्या स्थितियाँ हैं, कि आप लोग भी देख रहे होंगे, वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। डिवीज़न बेंच में भी आप लोगों ने देखा होगा, सिंगल बेंच में भी देखा होगा, हर तरीके से देखा होगा। तो उन सब चीज़ों में हम सिर्फ अपनी बात ये कह रहे हैं कि जो भी साथी हम लोग के साथ सर्वोच्च न्यायालय में जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने
हम लोग का प्लान ये है कि एटलीस्ट जो भी लोग हम लोगों के साथ जुड़ें उनको हम कोर्ट में टाइमली पहुंचा भी दें, पहली चीज़, और उसका भी फीस का भी उसमें बंदोबस्त हो जाए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट 2-3 सुनवाई का भी हम लोगों के पास प्रबंध हो जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का स्थिति आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर कोई भी सीनियर फुल पेड नहीं होता है, सब पर अपीयरेंस के आधार पर सुनवाई के लिए अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फ़िलहाल 3000 रुपये जो शुल्क रखा है जोड़ने के लिए, उसमें हम जितने भी हमारे साथी हैं उनको सबको जोड़ेंगे भी, और जो सीनियर्स है उसको भी 2-3 डेट के लिए करने का पूरा जो है हम लोगों का बंदोबस्त रहेगा। और इसके अलावा अन्य जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी सारी की सारी हम लोग पूरी करेंगे, क्योंकि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को पुनः सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि इन किन प्रकार में हम जुड़ जाएं, बाकी देखा जाएगा। तो अगर सब लोग यही सोचेंगे तो फिर स्थितियाँ विकट हो जाएंगी, सब कुछ हाथ में आने के बाद भी छीनने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के बाद में कहीं पर कोई रास्ता नहीं है कि आप अगली कोर्ट में अपील कर सकते हो या कहीं पर बता सकते हो। ठीक है, तो जो भी साथी हैं वो हम लोगों के साथ में, अगर आपको लगता है कि वास्तव में हम लोगों ने मेहनत करी, वास्तव में हम लोगों ने कुछ किया है, तो आप लोगों को सहयोग करना चाहिए इसी टीम का। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। संदीप भैया नमस्कार। तो दूसरी बात ये हो गई कि जैसे हमारे बहुत सारे 6800 के साथी हैं, 4200, उसको आप किसी भी नाम से करो, तो अगर मान लीजिए 19,000 सीटें मिली या कंसीडर किया गया कोई, तो उनका पहले होने की पूरी संभावना रहेगी। तो हमारा किसी से तब विरोध था ना विरोध था, सिर्फ इतना उद्देश्य था कि वास्तव में अगर चयन सूची सही है तो उसको ठीक तरीके से पब्लिक कर दिया जाए, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि वास्तव में हमारा अहित कैसे हुआ। उस पर स्टेट भी मौन हो गई, सब लोग मौन हो गए, तो इसीलिए मजबूरी में हम लोगों को पूरी तरीके से काम करना पड़ा, और आज की स्थिति है कि पूरी लिस्ट उड़ गई हैं। तो अब सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे है, और उम्मीद है कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए रास्ता निकालेगी, अगर वो अपने दामादों को बचाना चाहती है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हमारे दिमाग में लगातार हैं, उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे हम लोग वहाँ पर भी थे कि हमारा काम ऐसा तो नहीं कि उठा करके टैग करा दिया जूनियर पुणे उसको, हम लोग हमेशा लड़ाई फ्रंट पर आकर के लड़े हैं। कभी भी आप लोगों ने भी देखा कि हम लोग को भी बैक फुट से साइड में लड़ाई खड़े होकर के कभी नहीं लड़ी जा सकती है। ठीक है, हमेशा अगर इस तरीके की लड़ाई है तो फ्रंट फुट पर ही आकर के लड़ी जाएगी, बैक फुट पर नहीं लड़ी जाएगी। ठीक है, तो अब बात आती है जो लोग सहयोग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सही जगह पर आपको सहयोग करना है। बहुत सारे इतने इस भर्ती में क्या है, बहुत सारे चोर उचक्के भी हैं। ठीक है, तो उनके जाल से भी आपको पूरी तरीके से बचना है कि आपका पैसा जो आप दे रहे हैं सही जगह जा रहा है, आपके सहयोग सही जगह जा रहा है, आपको ढंग से जोड़ा जाएगा प्रॉपर वे में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पैसा आपका बचेगा वो ढंग के सीनियर के पास जाए, ताकि आपका जो आर्गूमेंट है वो कोर्ट के सामने ढंग से रखा जा सके। ठीक है, तो ये बातें हैं। और अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पैसा फेंक देते हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, तो वही होगा कि किसी तरीके से अरे गरे नथु खैरे से कागज़ पे लिखवा लिया, और फिर जब कुछ सीनियर बहस ही नहीं करेगा, ढंग से बहस ही नहीं हो पाई, तो भैया इस तरीके की सहयोग की और जुड़ने ना जुड़ने, याची बनने ना बनने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो टीम का संयुक्त खाता पहले था वही आज भी है और वही रहेगा, उसी में आप सभी लोगों को संयुक्त खाते में सहयोग करना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि हमारी तरफ से किसी भी दशा में संयुक्त खाते के अतिरिक्त कहीं पर भी आपको सहयोग नहीं करना है। जो संयुक्त खाता है उसी में करना है। ठीक है, कोई हम पर्सनल ना हमारे अकाउंट में करना है, ना सुशील के अकाउंट में करना है, ना जेलर के अकाउंट में करना है, ना रामविलास के करना, ना रवि के करना, मतलब किसी के पर्सनल अकाउंट में कतई पैसा नहीं करना, क्योंकि उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा जॉइंट अकाउंट का, तो वो हम लोगों के पास पूरा क्लियर रहता है कि हाँ भाई इतना पैसा आया, इतने लोग जुड़े, इतना सीनियर को दिया, इतना जूनियर दिया, इतना ड्राफ्टिंग, इतना फाइलिंग, इतना अन्य एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो सब रिकॉर्ड में रहता है। ठीक है, तो जो भी साथी सहयोग करेंगे वो सब के सब ज्वाइंट अकाउंट में करेंगे। विशेष परिस्थितियों में अगर कहीं पर किसी कारण
पैसा अकाउंट में, कुछ लोग कभी कभी कहते हैं भाई हमारा नहीं गया इक्का दुक्का, तो उसके लिए हम लोगों ने गूगल पे फ़ोन पे नंबर भी दिया है। गूगल पे वाला नंबर सुशील भाई का है, फ़ोन पे वाला हमारा है, ठीक है। तो उसकी भी आज डेट से हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कितना उसमें है सारा चीज़ वो रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन उसमें गूगल पे फ़ोन पे पर आपको बहुत ही रेयर केस में करना है, जब आप कोशिश कर रहे हो कि जॉइंट अकाउंट में नहीं जा पा रहा है, उस स्थिति में आप कर सकते हो। लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी, पूरी प्रायोरिटी करनी कि जॉइंट अकाउंट में ही सहयोग हर हाल में जॉइंट में ही किया जाए। फ़ोन पे गूगल पे पर जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो हो ही नहीं रहा है तब की स्थिति में आप कर सकते हो, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट आप सुरक्षित रखोगे, क्योंकि जो लोग गूगल पे फ़ोन पे करेंगे उनका फिर हम लोग अलग से लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि हाँ इन लोगों का यहाँ पर आया, तो वो चीज़ रहेगी। और जो जो जॉइंट अकाउंट में करेंगे उनका तुरंत जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा रामविलास भाई का हम लोग नंबर दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, उस पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ATRE रोल नंबर, और सिंगल बेंच में अगर आप थे तो किस रिट में थे, डिवीजन बेंच में हैं किस रिट में हैं, अगर दोनों में थे तो दोनों मेंशन कर देना है, अगर केवल स्पेशल अपील में थे तो स्पेशल अपील का मेंशन कर देना है। अगर आपका कहीं पर जो है मान लिया रेट नंबर भूल गए हैं तो उसको हम राजेश भाई, रामविलास हैं, रवि हैं, सबको जो है PDF दिए दे रहे हैं, ठीक है। उस आधार पर उसमें सबका नाम होगा, किस नाम से पिटीशन थी, इतना तो लगभग सबको याद होगा। उनके माध्यम से आपको रेट नंबर वगैरह या स्पेशल अपील वगैरह मिल जाएगा। कोशिश आप लोग ये करिएगा कि बार बार फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए कि भैया हम फलाने वाली नाम से रेट थी उसमें थे, आप इसका रेट नंबर भेज दीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ठीक है, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ATRE रोल नंबर हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़, मोबाइल नंबर जरूर सब लोग अपना मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सहयोग करते हैं या कम करते हैं, तो आखिर हमारे पास भी उस चीज़ का स्थिति हो, हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे कि वास्तव में इनके पास दिक्कत है कि नहीं है। अगर है तो उसके विषय में कुछ रास्ता निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जा सकता। तो आप लोग फ़ोन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि हम एक एक लोग से वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में आपके द्वारा ही सहयोग किया गया है। कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं कि आपने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, लिस्ट हमारे पास आ गई, फिर लिस्ट में नाम हो गया, हमारे नाम पर कह दिया कि भाई हम तो भास्कर से जुड़वा देंगे, हम तो सुशील जुड़वा देंगे, हम तो रामविलास से जुड़वा देंगे, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। क्योंकि लड़ाई साफ नीयत से लड़ी जाती है, अब तक हम लोगों ने लड़ी, और मैं ये लांछन लेकर के या इस तरीके यहाँ तक आकर के कदापि नहीं ये बर्दाश्त करूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई गड़बड़ हो, ठीक है। नहीं तो इतनी लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा, और शायद ज़िंदगी भर ना मैं स्वयं को माफ़ कर पाऊँगा, ना जो हमारे साथी जुड़े हैं वो माफ़ कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया अगर लास्ट मोमेंट पर कोई गड़बड़ हुई, अब ये तकलीफ इसलिए हो रही क्योंकि बाकी हमारे साथ के वो तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो उससे प्रभावित, वो तो अपना धड़ा जुगाड़ में लगे हैं। जुगाड़ इन द सेंस कोई सीनियर कर रहा है, कोई ड्राफ्ट कर रहा है वो, लेकिन हमारे यहाँ क्या सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना रागल लाभ रहे हैं, ठीक है। तो मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि जितने हमारे साथी हैं आप लोग सही जगह पर ही सपोर्ट करो, ठीक है। अगर मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास पर्याप्त सहयोग आएगा, उसी कंडीशन में हम लोग लड़ाई आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हाथ जोड़ लेंगे, पाँव छू लेंगे और यहीं से विदा ले लेंगे कि भैया हमारे बस का अब नहीं है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती, सर्वोच्च न्यायालय में पूरा तरीके से वहाँ क्या होता है वो किसी से छुपा नहीं है, वहाँ फेस वैल्यू चलती है, सारी चीज़ें चलती हैं। और अगर हमारे पास पर्याप्त लड़ाई के लिए चीज़ें नहीं होंगी तो भैया बिना तलवार ढाल के युद्ध के मैदान में उतरना एक तरीके से अपनी पराजय ही होता है। तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साथी रहेंगे, सही नीयत रहेगी, सहयोग रहेगा, सीनियर ढंग के रहेंगे, तो ही हम लोग जो है उन सब चीज़ों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो भी साथी सहयोग करेंगे वो इस चीज़ को अश्योर करेंगे कि उनका सहयोग ज्वाइंट अकाउंट में और सही जगह जा रहा है। और चिंदी चोरी कतई नहीं करना। अगर चिंदी चोरी है तो आप 1000, 1500, 2000 में आप रह करके आप नौकरी की उम्मीद मत करिए। नहीं तो लोग कहते हैं कि भैया हमारे पास 1500 हैं, 2000 हैं। समस्या सबके साथ है, हमारे साथ भी समस्या है, आपके साथ भी है, जो अन्य साथी सहयोग करेंगे उनके साथ भी है, ठीक है। तो
कहने का मतलब ये है कि केवल पिटिशनर बन जाने मात्र से ही नौकरी नहीं मिल जाती, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, हर तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को देखना है। और जो साथी हमारे सक्रिय हैं, जैसे फिरोज भाई हैं, डिसूजा भाई हैं, आदित्य भाई हैं, जगवीर भाई हैं, राजेश चौधरी हैं, रामविलास हैं, रवि हैं, हरिओम हैं, शैलेंद्र हैं, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, सर्वेश भाई हैं। ठीक है, तो सबका नाम लेना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इन जितने भी साथी लोग, ठीक है, सब लोग वो का ही ये लड़ाई कोई हमारी अकेले नहीं है। हम कोई ऐसा नहीं कि हम जो है हमारे 4 हाथ 4 पैर हैं, ये लड़ाई आप लोगों के दम से ही लड़ी जा रही है। तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए और ये कोशिश करके कोई भी गलत जगह पर बोरी बिछाने वाला, पल्ली बिछा करके वसूली करने वाले लोग इन सब चीज़ों से दूर रहें और ढंग से लड़ाई लड़ी जाए। ठीक है, आप लोग ये कहिए कि आप 1500 बचा करके हो सकता कि आपके कोई काम आ जाए, लेकिन फिर नौकरी की उम्मीद रखना वो गलत बात होगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी साथी हैं वो जो 3000 हम लोग सहयोग रखें उसके हिसाब से करेंगे, पूरी तरीके से जॉइंट अकाउंट में ही सहयोग करेंगे। अगर नहीं ही हो रहा है, एकदम हो ही नहीं रहा कि चलो भैया अब नहीं होगा, तब की स्थिति में आप फ़ोन पे या गूगल पे पर जो हमारा नंबर है एक सुशील भाई का, उस पर आप कर सकते हैं रिकॉर्ड सुरक्षित रख करके। नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ATI रोल नंबर, सिंगल में है तो सिंगल वाला, डिवीजन है तो डिवीजन वाला, और दोनों में है तो दोनों वाला नंबर, आप दोनों नंबर आप डाल करके डिटेल रामविलास भाई के नंबर पर भेज देंगे। वो नंबर भी हम लोग आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, बार बार मत भेजिएगा, एक बार भेज दीजिएगा, उधर से रिप्लाई आ जाएगा। जब आपका ऐड हो जाएगा तो उधर से रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी पोस्टर बना करके एक छोटा सा बना है, उसी फॉर्मेट में आपको सारी डिटेल भेजना है। मोबाइल नंबर हर हालत में आपको अपना मेंशन करना है। उससे हम लोगों के लिए सबसे आसानी से रहती है कि जैसे मान लिया आपकी कोई चीज़ मिस हो गई या कोई चीज़ छूट गई या कुछ आपसे पूछना है या कोई भी चीज़ है, तो आपको डायरेक्ट हम लोग कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ भैया आपकी ATRE में ये तो नहीं छूटा है, मतलब जो भी है आपने कितना सहयोग किया, किसको किया, अगर किसी तरीके से सारी चीज़ें, तो वो सब बातें डायरेक्ट अप्रोच में आ जाएंगी। तो जितने भी लोग हैं तो वो जॉइंट अकाउंट में ही सहयोग करेंगे। 3000 का सहयोग है, उसमें हम लोग आप लोगों को जोड़ देंगे और जो डिटेल है वो भी आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, और जितने भी हमारे सक्रिय साथी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि चाहे जो लोग हों, सब लोग, सबका दायित्व है, क्योंकि अब लड़ाई ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि थोड़ी मेहनत सबको लगानी पड़ेगी, तभी जो है हम लोग आगे बढ़ करके अपनी जो है लड़ाई को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हमने आपको बताई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत है, और वो ये है कि नीयत अगर साफ है तो निश्चित रूप से सबको सफलता मिलेगी। बाकी बहुत सारे तो ऐसे हैं कि भैया तुम हमको 10 याची दे दो, 1000 रुपये के हिसाब से या 500 के हिसाब से या 100 रुपये के हिसाब से हम तुमको 5 रुपये वापस कर देंगे। तो अगर ये धंधा करना हो तो भैया कोई मत करना। ठीक है, जैसे बहुत सारे हमने तो ऐसे लोग भी देखे जाएंगे, भैया हमारे पास 10 लोग हैं, ऐसा करेगा 9 लोग का हम दिलवा दे रहे हैं, हमारा फ्री कर दीजिएगा। तो ये सब बातें हैं, इन सब बातों को भी थोड़ा सा आप लोगों को गौर करना होगा कि थोड़ा सा मेहनत करके और लास्ट मोमेंट पर नीयत साफ करके थोड़ा सा कष्ट झेल करके शायद हम लोगों की जो अब तक की मेहनत है वो सफल हो जाएगी। ठीक है, रितेश चौहान भाई, अभी फॉर्मेट में क्या है, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, वो मैं जैसे गूगल वो जो पोस्टर होगा उसमें जैसे लिखा होगा नाम ये, पिता का नाम ये, एड्रेस ये, मोबाइल नंबर ये, ATI नंबर ये, और सिंगल बैंक का ये, डबल, उसी फॉर्मेट में आपको कंटिन्यू लाइन वाइज 4-5 लाइनों में ही लिख देना, और उसमें कुछ नया अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। ठीक है, अगर सिंगल में है तो सिंगल का लिख देना, डिवीजन में है तो डिवीजन का लिख देना, दोनों में है तो दोनों का मेंशन कर देना, ताकि हम लोगों का पूरा रिकॉर्ड रहे कि हाँ इतने लोग हमारे साथ में हैं। ठीक है, तो दिलीप भैया ये सारी बातें हैं, संतोष भाई हैं, रितेश चौहान भाई, तो ऋषिकांत भाई हैं, तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझिए और जो भी सहयोग है वो ज्वाइंट अकाउंट में ही करें। उदित भाई हैं हमारे, तो आप लोग भी, विकास यादव भाई हैं, सब लोग हैं,
तो सभी लोग एक बार थोड़ा सा जोर लगाइए और उम्मीद है कि हम लोग अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब महत्वपूर्ण लड़ाई लास्ट मोमेंट पर है और उन लोगों से लड़ना है जो लोग सेलेक्टेड हैं, 60-70 हज़ार रुपये पा रहे हैं, तो लड़ाई थोड़ी कांटे की होगी। अब उसके लिए मेहनत की ज़रूरी है। ठीक है, और कोई भी ये कहता है कि हम भास्कर भाई को दे देंगे पैसे या सुशील को दे देंगे या हम उनके माध्यम से दे देंगे या हमारे में भेज दो, कहीं कुछ नहीं। आपके लिए अकाउंट नंबर इसीलिए जारी किया गया है कि जो अकाउंट नंबर है उसी अकाउंट नंबर में सहयोग किया जाए। अगर कोई कहता है कि हमको पैसे दो, हम उनको दे देंगे या हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे, हम नाम ऐड करा देंगे, तो भैया नाम ऐड करवा देना, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो हम लोगों की टीम में नाम नहीं ऐड होगा, वो कहाँ ऐड होगा भगवान जाने। ठीक है, तो जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ATI नंबर, मोबाइल नंबर, सिंगल डिवीज़न का रेट नंबर, उसी तरीके से आपको भेज देना है और जो भी नंबर होता है उस पर आपको व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप करने के बाद वेट करना है, कम से कम 1 दिन का वेट कर लीजिए। वो हैं वो लोग खुद टाइप करके आपको पूरी डिटेल भेज देंगे और रिप्लाई कर देंगे हाँ आपका हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, को हाँ, अकाउंट के लिए बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि पर्सनल नंबर पर भेजना। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि आपको ज्वाइंट अकाउंट में ही करना है। अगर नहीं जा रहा है तो आप किसी भी अकाउंट में कर दीजिए। ठीक है, उसमें पहुंच गया, किसी भी अकाउंट इन द सेंस ज्वाइंट अकाउंट में कर दीजिए। अगर उसमें नहीं ही जा रहा है तो आप हमारे फ़ोन पे या सुशील भाई के गूगल पे पर कर दीजिए, लेकिन वो स्लिप आपके पास सुरक्षित रहनी चाहिए और वो स्लिप बिल्कुल आपको हर हाल में जो नंबर डिटेल वाली दी जा रही है रामविलास भाई वाला, जिस पर आप डिटेल भेजेंगे उस पर वो सुरक्षित आपको भेजना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग काम कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।